Okay, students, let us continue further. Next program है write a program to enter the name and marks of 3 subjects for n number of students. Then calculate the average marks for of each student and display the name and average marks of those students whose average marks is either more than 80 or less than 40. ठीक है, n number of students के लिए बनाना है. देखो, नेम n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है तो n को कुछ वैल्यू दे दो लाइक दिस. यू कैन एंटर एट रन टाइम ऑल्सो, हम डायरेक्टली दे दिए. सपोज n इक्वल टू 3, नेम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग n, यही इसका साइज हो जाएगा. फिर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो कुछ भी मार्क्स ले लो. इन इंग्लिश इक्वल टू न्यू इंट n, इंट कंप्यूटर इक्वल टू न्यू इंट n. सबका साइज n ही होगा. एवरी array will have the size same, that is n. Then int math equal to new int n. Like this you have to do. Then take average, abc वेरिएबल एवरेज के लिए i लूप रन करने के लिए. सबसे पहले स्कैनर लिख दो. इनपुट करने के पहले स्कैनर st इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n होगा. क्योंकि n का वैल्यू वैरी करेगा ना. 3 नहीं लिख देना हम 3 स्टोर कर दिए हैं. डोंट राइट 3 because everyone will enter different values for n. Either you enter at runtime or you store the value, that doesn't matter. Okay. Then write the input statements. Input statements लिखो. Name at I equal to st dot next. फाइन. ऐसे कर करके बाकी एरेस के लिए भी. दूसरा एरे है इंग्लिश एट आई, ये इंटीजर है तो इसको लिखोगे st डॉट नेक्स्ट int. ओके. देन कंप्यूटर एट आई इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट int एंड मैथ एट आई इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट int. क्लोज कर दो, बबलू को बंद कर दो. अब वैल्यू कैसे एंटर करोगे? पहला वैल्यू तुम्हारा क्या होना चाहिए? नेम. फिर दूसरा वैल्यू इंग्लिश का मार्क्स, फिर कंप्यूटर का मार्क्स, फिर मैथ्स का मार्क्स. ये एक आइटरेशन हुआ. दूसरा आइटरेशन में जाओगे फिर रिपीट करोगे, फिर दूसरा नाम और उसका इंग्लिश कंप्यूटर और मैथ्स का मार्क्स. फिर तीसरा आइटरेशन में थर्ड नेम, फिर उसका इंग्लिश कंप्यूटर और मैथ्स का मार्क्स. अब क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है. तो फिर से फॉर लूप चलाओ. फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. अब ये क्या बोलता है प्रोग्राम? कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट. ठीक है. तो एवीजी इक्वल टू कैसे कैलकुलेट होगा? इंग्लिश एट आई प्लस कंप्यूटर एट आई प्लस मैथ्स एट आई, ये होगा. ठीक है. And if average is more than 80 or less than 40, then you have to display average more than 80 or average less than 40. Then what we have to do? Print करना है. system dot out dot println name at I स्पेस दे दो प्लस एवरेज. ये हो गया. ऐसे बनाओगे प्रोग्राम. मोर देन 80 और लेस देन 40. एवरेज अगर होगा तो इसको प्रिंट कर देना. नेम के साथ एवरेज प्रिंट कर देना. ओके. ये हो गया
इसके बाद और तुम लोग को एक्स्ट्रा में क्या बता सकते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम और बता देते हैं। देखो, राइट प्रोग्राम टू एंटर 20 नंबर्स इन एन एरे, देन फाइंड एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, काउंट करना है, मतलब कितना इवन नंबर है और कितना ऑड नंबर है एक एरे के अंदर जिसका साइज 20 है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो। क्लास नेम सपोज काउंट रख लेते हैं, क्लास स्कैनर लिख लो, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एरे डिक्लेयर कर लो, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 20। क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर वेरिएबल्स चाहिए आई, लूप रन करने के लिए इवन के लिए ई ले लो, इवन ले लो, ऑड के लिए ऑड ले लो, दोनों को 0 से इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज विद 0 फॉर काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। ओके, देन enter the number, system dot out dot println enter 20 numbers for I equal to 0, I less than 20, I plus plus। और इनपुट स्टेटमेंट क्या होगा, k at I equal to sc dot next int, ऐसे हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा पूरा 20 नंबर। और इवन नंबर और ऑड नंबर काउंट कैसे करेंगे, इसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कल कोई पूछ रहा था कि सेम लूप के अंदर क्यों नहीं बनाते हैं सर, तो हो सकता है सेम लूप के अंदर। देखो, इसी के अंदर कंडीशन लिख दो, इफ a at I मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आई लोकेशन आई का वैल्यू अगर 2 से डिवाइड होगा तो इवन नंबर है, तो इंक्रीज द काउंटर फॉर इवन, इवन प्लस। बहुत सिंपल है। फिर एल्स लिख दो और प्लस प्लस, तो ये अपने आप इनपुट होते जाएगा और काउंट भी होगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो इवन प्लस प्लस होगा, जब नहीं होगा डिवाइड 2 से तो ऑड प्लस प्लस होगा। और फिर लूप से बाहर आकर प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू प्लस इवन, देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू प्लस ऑड, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। Now let me see any more doubts are there। कोई और डाउट्स है तो इसको भी देख लेते हैं। ये तो बताए ही हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। तो इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स, ठीक है, और एरे का साइज है 10। तो एक लोकेशन के लिए 4 बाइट चाहिए, तो 10 लोकेशन है तो 10 इंटू 4 40 बाइट्स। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, सारा चीज पहले जो पढ़ाए हैं उसको भी कर लो। सब वीडियो का बिगनिंग में भी बता दिए हैं तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।